आगे 49वें श्लोक में भगवान कृष्ण बुद्ध योग की बात करते हैं। दूरेण हयवरम कर्म। यहाँ कर्म योग को निम्न स्तर का नहीं कहा गया, यहाँ निम्न स्तर के कर्म की बात की गई है। निम्न स्तर के कार्यों से आदमी तभी बच सकता है जब बुद्धि का प्रयोग करे, बुद्धि योग में स्थित हो। पहले बुद्धि को सुधारो, फिर कर्म करो। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव स्थिर कर जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ है, उस दिन पाप करने का, गलत काम करने का विचार भी मन में नहीं आएगा। जो नश्वर साधनों को पाकर प्रसन्न हो जाए और उनके न मिलने पर दुखी हो जाए, वो व्यक्ति कृपण है। जिसने अपना जीवन समत्व बुद्धि में लगा दिया हो, जो ब्रह्म में रमण करता हो, वो ब्राह्मण है। अपने आप को इसका दोषी न मानो और समत्व बुद्धि के साथ अपने कर्म को करो। धर्म रक्षति रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक तक चर्चा की। 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने हमें जीत का मंत्र बताया। जब हम किसी भी कार्य को पूरे मनोयोग से, योगस्थ भाव से होकर करते हैं, तब जीत सुनिश्चित हो जाती है। और योग बहुत ही व्यापक शब्द है, इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बहुत डिटेल में चर्चा की थी। योग युज्य धातु से बना है। योग का अर्थ है जोड़ना। बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, ये तीनों चीजें हमारे अंदर सिंक्रोनाइज हो सके। इन तीनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए जो टूल है वो योग है। जब समत्व का भाव होता है तब व्यक्ति इकोनोमस हो जाता है, इक्वेनिमिटी आ जाती है, ये शांति को जन्म देती है और इसीलिए समत्वम योग उच्यते कहा गया है। योग हमारे अंदर समत्व का भाव लाता है, हमारी बीएमआई ठीक करता है। हमारी बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट ये भी सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं। मन विचार करता है कि मैराथन दौड़नी चाहिए, बॉडी तैयार ही नहीं है, बॉडी की प्रिपरेशन ही नहीं है, कोई प्रैक्टिस की ही नहीं है। इंटेलेक्ट कहता है क्यों चक्कर में पड़े हो, खाओ पियो, आनंद करो, मस्त रहो। हमारे अंदर ही ये तीनों चीजें अलग अलग दिशा में जा रही हैं। इन सभी को सिंक्रोनाइज करने के लिए योग आवश्यक है। और जब ये सिंक्रोनाइजेशन आ जाता है तब व्यक्ति विश्वास के साथ जीत सकता है। हम बाहरी चीजों से उतने परेशान नहीं है, अपने अंदर जो हम अशांत भाव में हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, इस डिस्टर्बेंस को शांत करने के लिए योग आवश्यक है। अब तो योग को लोग योगा कहने लगे हैं। आगे 49वें श्लोक में भगवान कृष्ण बुद्ध योग की बात करते हैं, क्योंकि इंटेलेक्ट वो सबका कंट्रोलर है। अगर बुद्धि सही हो जाए व्यक्ति की तो उसके क्रियाकलाप, मन में उठने वाले विचार, उसकी एक्शन, सब कुछ सही हो सकता है। दूरेण हयवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणम अन्वेच्छ कृपणः फलहेतवः। दूरेण हयवरम कर्म, दूर रहना चाहिए, बचकर रहना चाहिए, इनके प्रति सचेत रहना चाहिए। अवरम का अर्थ होता है निम्न दर्जे का, निकृष्ट, पतित। तीन तरह की चीजें होती हैं, उत्तम, मध्यम और अवर। तो कहा गया कि इन निम्न स्तर की चीजों से बचना चाहिए। और फिर कहा गया बुद्ध योगा धनंजय। इसका कई बार लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। बुद्ध योग के समक्ष कर्म योग जो है बहुत ही निम्न स्तर का है। ये अर्थ का अनर्थ हो जाने जैसा है। ये अर्थ मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। यहाँ कर्म योग को निम्न स्तर का नहीं कहा गया, यहाँ निम्न स्तर के कर्म की बात की गई है। और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि हम शास्त्र के पक्ष में खड़ा होना नहीं चाहते, धर्म के पक्ष में खड़ा होना नहीं चाहते, हम शास्त्र को, धर्म को अपने पक्ष में खड़ा कर लेना चाहते हैं। तो लोगों ने इसका अर्थ निकाल लिया कि कर्म योग करने से अच्छा है कि बुद्ध योग करें, ध्यान करें, पूजा पाठ करें, अध्ययन करें और यही श्रेष्ठ है।
आलसियों के लिए तो ये बहुत मतलब की बात बन गई। आलसियों के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता था कि कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये सही अर्थ माना जाए तो गीता कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। अर्जुन यही तो कह रहा है कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता। अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है। अर्जुन कह रहा है इस राज्य की, इस भोग की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण तुरंत कह देते जाओ तप करो जाकर, ध्यान करो जाकर, गीता कहने की जरूरत ही नहीं होती। भगवान कृष्ण का हमेशा फोकस है कर्म के बिना मुक्ति नहीं है, कर्म के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। हम जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी सांसें ले रहे होते हैं, दिल धड़क रहा होता है, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रही होती हैं अपने मत को सही ठहराने के लिए। लोगों ने यह भी कहा कि जगत तो मिथ्या है, फिर काम करने की जरूरत क्या है, क्यों हम परिश्रम करें, सब भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। इस अकर्मण्यता ने हमारे देश का जितना नुकसान किया है, हम पर इतने अटैक्स हुए, इतने आतताई आए, ये सभी इसीलिए हम पर आक्रमण कर पाए कि हमने कर्म को निकृष्ट समझ लिया। जगत मिथ्या है ये बात सही है, लेकिन ये हमें अपने कर्तव्य पालन करने से नहीं रोकता है। हमारी मानसिकता बदल गई, हमें दीनहीन होना अच्छा लगने लगा, हम कामचोर हो गए और ये अब तक नहीं बदल पाया। अब भी लोग हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा फायदा उठाया जा रहा है। लोग सरकार बनाने के लिए फ्रीबीज बांट रहे हैं, रिजर्वेशंस दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं। कोई कहता है मैं फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे दूंगा, कोई कहता है फ्री में पानी दे दूंगा, कोई कहता है यात्रा फ्री कर दूंगा, और हम बिकने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि कर्म से बचना चाहते हैं। अब तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी चीजें होने लगी हैं कि हमें काम न करना पड़े, सरकार पैसा दे दे। हर आदमी अपने आप को दीनहीन बताना चाहता है, दलित बताना चाहता है, शोषित बताना चाहता है, वंचित बताना चाहता है, सिर्फ काम न करना पड़े इसलिए। सब सिर्फ ये चाहते हैं बिना काम के सब कुछ मिल जाए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न। और अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, सिर्फ अपने अधिकार लेने हैं, कर्तव्य कुछ भी नहीं। यहाँ भगवान कृष्ण कर्म योग को निकृष्ट नहीं कह रहे हैं, यहाँ अवर कर्मों की बात हो रही है। जो निम्न स्तर के कर्म हैं उनसे बचने की बात कर रहे हैं, और निम्न स्तर के कार्यों से आदमी तभी बच सकता है जब बुद्धि का प्रयोग करे, बुद्धि योग में स्थित हो। पर निम्न स्तर के कार्य होते क्या हैं? जो सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति के लिए हो, जिसमें सिर्फ अपना इंटरेस्ट हो, जिसमें लालच हो, लोभ हो, मोह जिससे पैदा होता हो, जिसके रिजल्ट में हमारी आसक्ति हो, वो सब कार्यों को निकृष्ट कहा गया है, निम्न स्तर का कहा गया है। हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में देखते हैं, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, मेरे लोगों के लिए क्या है। लेकिन इस समाज को हम क्या देना चाहते हैं, इस सोसाइटी को हम क्या देना चाहते हैं? नथिंग। ऐसे कर्मों को निकृष्ट इसलिए भी कहा गया है क्योंकि जब ये काम पूरे हो जाते हैं और इनका रिजल्ट जैसा हम चाहते हैं वैसा ही मिल जाता है तो अहंकार उत्पन्न कर देता है, आकांक्षाएं उत्पन्न होने लगती हैं, वासनाएं बढ़ने लगती हैं कि इतना मिल गया, अब थोड़ा और करूंगा तो और मिल जाएगा, अंत कहीं है ही नहीं। और अगर हमें अपेक्षा अनुसार परिणाम न मिले, जो रिजल्ट हम चाहते थे वैसा न मिले, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, लोग अपना जीवन तक अंत करने की सोचने लगते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में परिणाम फेवरेबल आए या अगेंस्ट में आए, दोनों से ही व्यक्ति अशांत होता है, संतुष्टि दोनों ही परिस्थितियों में नहीं होती। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ बुद्धि योग पर फोकस कर रहे हैं। पहले बुद्धि को सुधारो, फिर कर्म करो, और जो भी कार्य बुद्धि पूर्वक किए जाएंगे उनकी सही होने की संभावना ज्यादा होगी। जब आप मूर्खता से कोई काम करें, जब बिना इंटेलेक्ट को लगाए करें, तो उसका रिजल्ट कैसे सही हो सकता है? हम चलते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि को ये पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तब हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा बुद्धि और विवेक से कर्तव्य मानकर अपने काम को करें। ये युद्ध भी अगर सकाम भाव से किया जाएगा तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। दूरेण का एक अर्थ ये भी होता है कि इसके सामने ये टिकता ही नहीं। जैसे अंधेरा कितना भी हो, सूर्योदय होते ही अंधेरा खत्म हो जाता है, अंधेरे का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति समत्व बुद्धि की शरण में आ गया है, उसके सामने ये निम्न स्तर के कार्य
टिकते ही नहीं है। वो इन निम्न स्तर के कार्यों में उलझता ही नहीं है, इनसे स्वतः ही दूर हो जाता है। कर्म से किसी भी तरह मुक्ति नहीं है, लेकिन बुद्धि और विवेक से अगर कर्म किए जाएं तो कर्म बंधनों से भी मुक्त हुआ जा सकता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी कोई कार्य करें उसको बड़े प्रेम भाव के साथ, शुचिता के साथ, आनंद भाव से करें, ईश्वर को समर्पित करते हुए करें। जब कर्म इस तरह से किए जाते हैं तब कर्म ही धर्म हो जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद एक बार भगवान कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ बैठे हुए थे और उद्धव जी भगवान कृष्ण से बहुत तरह के प्रश्न पूछ रहे थे। उसे उद्धव गीता भी कहा जाता है। उद्धव ने पूछा, हे कृष्ण, तुम तो अंतर्यामी हो और आपने बताया भी है कि सच्चा मित्र वही है जो बिना मांगे मदद करे, लेकिन आपने पांडवों को ऐसे कष्ट में कैसे छोड़ दिया था? जब वो जुए में सब कुछ हार गए तब आप चुप कैसे बने रहे? द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, आप चुप कैसे बने रहे? आपने मदद क्यों नहीं की? क्या यही सच्ची मित्रता है? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जीत उसकी होती है जो बुद्धि और विवेक के साथ अपने काम करता है। उस दिन दुर्योधन के पास विवेक था, उसने बुद्धि का प्रयोग किया था। दुर्योधन युधिष्ठिर से जुए में कभी जीत ही नहीं सकता था। युधिष्ठिर अच्छे खिलाड़ी थे। दुर्योधन ने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उस दिन ये डिसाइड किया कि उसकी तरफ से मामा शकुनी खेलेंगे। उसे पता था कि वो युधिष्ठिर से जुए में जीत ही नहीं सकता है। अगर उस दिन धर्मराज युधिष्ठिर थोड़ी भी बुद्धि और विवेक से काम लेते तो वो मुझे कह सकते थे अपनी तरफ से खेलने के लिए, और अगर मैं उनकी तरफ से खेलता तो क्या शकुनी की जीत संभव थी? धर्मराज ने तो मुझसे प्रार्थना की थी, मैं अंदर जा रहा हूं और आप मत आना। जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तब हम चाहते हैं कि जिनका हम सम्मान करें वो ये न देखें। द्रौपदी को भी अपमानित करने के लिए जब सभा में लाया गया तब तक उसे अपने पर कॉन्फिडेंस था, अपने पतियों पर कॉन्फिडेंस था, अपने परिवार पर कॉन्फिडेंस था। जब उसका विश्वास टूटने लगा तब उसने मुझे बुलाया और मैं उसी क्षण वहां पहुंच गया। उद्धव, मेरी गलती कहां है इसमें? तब उद्धव ने कहा, तो आप तभी मदद के लिए जाएंगे जब कोई आपको पुकारेगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सृष्टि कर्म फल के सिद्धांत पर चलती है। मैं भी कर्म फल में हस्तक्षेप नहीं करता हूं, इंटरफियर नहीं करता हूं, मैं सिर्फ साक्षी भाव से देखता हूं। तब उद्धव ने कहा, तो हम पाप करते रहेंगे और आप देखते रहेंगे? तब भगवान कृष्ण फिर मुस्कुराए और कहा, जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव स्थिर कर जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, वो परम चेतना, वो कॉन्शियसनेस, वो परमात्मा तुम्हारे साथ है, उस दिन पाप करने का, गलत काम करने का विचार भी मन में नहीं आएगा। युधिष्ठिर की अपनी भूल थी, उस दिन बुद्धि और विवेक से काम नहीं लिया, इसीलिए उस दिन वो अपना सब कुछ हार गए। और आगे कहा गया, बुद्धौ शरणम अन्वेच्छ, बुद्धि की शरण में जाने की कामना करो, इच्छा करो, उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करो। भगवान बुद्ध ने भी कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये जो बुद्ध कहा गया है वो बुद्धि के लिए ही कहा गया है। जो समत्व बुद्धि में स्थिर होकर अपने काम करता है उसकी विजय सुनिश्चित है। और ये व्यक्ति में करुणा का भाव, शांति का भाव, प्रसन्नता का भाव ला देती है। ये जो जियो और जीने दो का सिद्धांत है वो भी समत्व बुद्धि का व्यक्ति कह सकता है। और आगे कहा गया, कृपणाः फल हेतवः, जो स्वयं को फल का कारण समझता हो, फल का हेतु समझता हो, फल की इच्छा के कारण ही अपने कर्म करता हो, उसे कृपणाः कहा गया है। 47वें श्लोक में कहा भी गया था, मां कर्म फल हेतुर्भो, हमें कर्म के फल का कारण नहीं बनना चाहिए। और जो व्यक्ति फल के कारण से इतना आसक्त है वो व्यक्ति हमेशा अभाव में ही बना रहता है। जब भी कुछ मिल भी जाता है तब भी ये आकांक्षा बनी रहती है कि मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं, मुझे और मिलना चाहिए था। अकाउंट में 1 मिलियन होना चाहिए, 1 मिलियन हो जाए तब 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1 बिलियन हो जाए, ट्रिलियन हो जाए, गिनती कभी खत्म ही नहीं होती, संतुष्टि कभी होती ही नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को कृपण कहा गया है। वो कर्म के फल पर आश्रित हैं। फल अगर अच्छा लगा तो सुखी हो जाएंगे, फल अगर अच्छा नहीं लगा तो दुखी हो जाएंगे। उनका सुख और दुख फल के आश्रित है। 47वें श्लोक में हमने चर्चा की थी कि मां फलेषु कदाचन, हमारा फल में अधिकार नहीं है। जिस व्यक्ति का सुख और दुख ऐसी चीज पर हो जिस पर उसका अधिकार न हो, वो सिर्फ अपने फायदे की बात सोचता रहेगा, मन में कोई बड़ा विचार भी नहीं आएगा। वो विचारों से भी तुच्छ हो जाते हैं, कृपण हो जाते हैं, कंजूस हो जाते हैं।
बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है कि राजा जनक के यहाँ एक बार शास्त्रार्थ हो रहा था। बहुत से विद्वान आए हुए थे। महाराज जनक ने बहुत सुंदर सुंदर, बहुत बढ़िया किस्म की 1000 गायों के सींगों को सोने से मढ़ दिया। उन गायों को बहुत से आभूषणों से लाद दिया और फिर उन्होंने सभा में सभी ऋषियों की तरफ देखकर बड़ी विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, आप सब में जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हो वो इन सब गायों को ले जाए। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सोचने लगे सबसे श्रेष्ठ कौन है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जो खड़ा होकर ये दावा कर सके। उस सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ये सारी गायें अपने आश्रम में ले चलो। तुरंत सभा में हलचल मच गई। उसमें से कुछ लोग कहने लगे, क्या आप अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं? आप अपने आप को ब्रह्मवेत्ता समझते हैं? कई विद्वानों ने विरोध किया। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मवेत्ता के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप में से जो भी कोई प्रश्न करना चाहे, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो मैं यथाशक्ति उसका निदान करूंगा। आप कोई परीक्षा लेना चाहते हो तो मैं परीक्षा देने को भी तैयार हूं। बहुत से विद्वानों ने उनसे प्रश्न पूछे। उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उसी सभा में विदुषी गार्गी भी थी और अंत में उन्होंने एक प्रश्न किया, कृपण कौन है और ब्राह्मण कौन है? तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, जो भी उस परम चेतना परमात्मा सच्चिदानंद परमानंद को जाने बिना इस लोक से चला जाता है वो कृपण है। जो इंद्रियों के सुख साधन को पूरा करने में जिसका जीवन चला जाए, जो नश्वर साधनों को पाकर प्रसन्न हो जाए और उनके न मिलने पर दुखी हो जाए, वो व्यक्ति कृपण है। जिसका पूरा जीवन योग और क्षेम में निकल जाए, चीजों को पाने में और बाद में उनकी सुरक्षा करने में जिसका जीवन व्यर्थ हो जाए वो कृपण है। जिसका आनंद कर्म फल के वश में है वो कृपण है। और जो ब्रह्म की चेतना को समझ गया हो, जिसने उस परम चेतना परमात्मा को जान लिया हो, जिसने अपना जीवन समत्व बुद्धि में लगा दिया हो, जो ब्रह्म में रमण करता हो वो ब्राह्मण है। यहाँ ब्राह्मण ज्ञानी के लिए कहा गया है और कृपण जो है वो अज्ञानी के लिए कहा गया है। तो इस श्लोक में कहीं कर्म न करने की बात नहीं कही गई है। कर्म योग को निकृष्ट नहीं बताया गया है, निकृष्ट कर्मों के बारे में बताया गया है। जो भी काम हम स्वार्थ से करते हैं, फल पर आसक्ति रखकर करते हैं, वो सभी निकृष्ट कर्म कहे गए हैं। जब हमारी आसक्ति कर्म फल पर बनी रहती है तब मन अशांत ही बना रहता है, एंजाइटी बनी रहती है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। जब हमें रिजल्ट अपनी एक्सपेक्टेशंस का नहीं मिलता, जीवन ही निरर्थक लगने लगता है। और जब जब जीवन में ऐसा हो तब तब याद करें, दूरेण है वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया। भगवान कृष्ण जो गीता में कह रहे हैं ये सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं है, ये हमारे लिए भी उतने ही जरूरी हैं। हम भी जब जीवन में हार का सामना करते हैं तब इतने दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, काम करने की इच्छा ही छोड़ देते हैं। जब रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन का नहीं होता तब हम काम करना ही नहीं चाहते, काम के प्रति अरुचि हो जाती है। इसीलिए 47वें श्लोक में भगवान ने कहा था, माते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्मण्यता न आ जाए। ऐसा नहीं है कि जब हम एंजाइटी में हो क्योंकि परिणाम हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं आया तभी गीता की सार्थकता है। जब जीत जाए, जब परिणाम हमारी एक्सपेक्टेशन का आ जाए या उससे भी ज्यादा है तब भी गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि जीत को पचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अहंकार को जन्म दे देता है, ये वासनाओं को जन्म दे देता है, ये हमें रैट रेस में फंसा देता है, ये अशांत कर देता है, असंतुष्ट कर देता है। जब गीता का ज्ञान समझ में आएगा तब बात समझ में आएगी, माँ कर्म फल हेतुर्भुः, मैं किसी कर्म के फल का हेतु हूं ही नहीं, मैं कारण हूं ही नहीं, मैं सिर्फ करता हूं। तब व्यक्ति का अहंकार मिट जाएगा, विनम्रता आ जाएगी। और जब व्यक्ति में विनम्रता आ जाती है तो समाज के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। जिस वृक्ष पर फल लगे होते हैं वही वृक्ष झुक पाता है, जिनमें फल नहीं लगे होते हैं वो कभी झुकते ही नहीं है, वो अकड़े खड़े रहते हैं। उस पर तो कोई चिड़िया भी नहीं बैठना चाहती है। जब व्यक्ति में अहंकार जन्म ले लेता है तब उसके मित्र भी उससे छूट जाते हैं। अगर व्यवहार में न उतरे तो गीता ज्ञान व्यर्थ है। जब हम स्वयं को अर्जुन मान लें तब गीता हमें समझ में आनी शुरू होगी। उस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में बहुत से लोग थे, गीता कही गई लेकिन गीता उपयोगी हुई अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन ने गीता को जीवन में उतारा और अपने कर्मों को गीता की शिक्षा के अनुरूप किया। हम कई बार कर्म फल पे इतना अटैच हो जाते हैं, हम अपने आप को सबका कारण समझ लेते हैं, बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है जब भरत जी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने देखा कि भगवान
राम को वनवास दे दिया गया है। तब वे बहुत दुखी हो गए, अपने आप को कोसने लगे, अपने आप को इसका दोषी ठहराने लगे। तब गुरु वशिष्ठ ने भरत जी से कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। हे भरत, भावी प्रबल होती है, होनी प्रबल है, उसे टाला नहीं जा सकता। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये सब हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमारा अधिकार सिर्फ हमारे काम करने पर है। हे भरत, अपने आप को इसका दोषी न मानो और समत्व बुद्धि के साथ अपने कर्म को करो। और फिर भरत जी ने बुद्धि और विवेक के साथ अपनी आगे की योजना बनाई और भगवान राम से मिलने के लिए चले। बुद्धि का आश्रय लेने से, बुद्धि की शरण में जाने से क्या प्राप्त होता है, क्या फल मिलता है, इसके बारे में हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो जरूर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर शुक्रवार को जब एक नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए। आप लोग अपने कमेंट्स भी दीजिए। आपके कमेंट्स गीता को जानने और सीखने की हमारी इस यात्रा में बहुत ही सहयोगी होंगे। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षितः।